Now we continue our chapter. So our chapter is chapter 12, force, work and energy. Okay, force, work and energy. So open page number 101. This is chapter 12. So student, our next topic is work. Okay, so this is given on page number 103. Okay, Ananya, read about the work. Work is done when something is moved to a distance. Underline, children. Work is done when something is moved through a distance. Okay. When work is done, when the object move, when we apply the force, when an object move from one place to another, it means work is done. काम कोई भी वर्क कहाँ हम किस में कह सकते हैं कि वो वर्क हुआ है जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे एंड व्हेन इट शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट मीन्स वर्क इज डन. ओके, बट व्हेन इट डज नॉट मूव इट मीन्स वर्क इज नॉट डन. जैसे ये बॉल है, अगर मैं स्टूडेंट बी क्वाइट, जैसे वॉल है, वॉल पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये वॉल मूव नहीं करेगी, इट मीन्स वर्क इज नॉट डन. तो वर्क इज डन ओनली व्हेन समथिंग इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Force is needed to do work. अंडरलाइन, फोर्स इज नीडेड टू डू वर्क. किसी भी काम को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत. Work is also done when a moving object is brought to rest or its direction of motion is changed. Motion is changed. Underline, work is also done when a moving object is brought to rest or its direction of motion is changed. Energy. So now our next topic is energy. Energy is the ability to do work. अंडरलाइन स्टूडेंट, एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो, फोर्स के बारे में आपने पढ़ लिया. फोर्स मीन्स पुश एंड पुल. ओके, फोर्स मीन्स पुश एंड पुल. ओके, वर्क मीन्स वर्क इज डन व्हेन वी अप्लाई द फोर्स. नाउ एनर्जी, एनर्जी मीन्स होता है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. ओके, अंडरलाइन, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. Force comes from energy. तो फोर्स इट कम्स फ्रॉम एनर्जी. जब आपके शरीर में ताकत होगी, एनर्जी होगी, तभी आप क्या कर सकते हो? अप्लाई द फोर्स. तभी हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं. We can apply force with our muscles. तो वी कैन अप्लाई फोर्स विद अवर मसल. जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं या किसी चीज़ को हम लिफ्ट करते हैं तो इट मीन्स हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स. ठीक है, और कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स. जब हम किसी बैग को लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी मसल्स वर्क कर रही है ना, तो उस टाइम हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? वी यूज द मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट. From where do we get the energy to apply this force? We get this energy from the food we eat. Underline, and from where do we get this energy? We get this energy from food. ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? फूड से. Underline, we get this energy from the food we eat. In the same way, in a car or a bus, the engine exerts force which helps in the movement of the car or bus. From where do they get this force? तो फ्रॉम वेयर दे डू गेट दिस एनर्जी. इनको जो नॉन लिविंग थिंग है बेटा, जैसे कार है, बस, स्कूटर, इनको जैसे हमको हमारी बॉडी को तो एनर्जी मिल रही है फूड से. ठीक है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है, इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम पेट्रोल. ठीक है, फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल. They get it from the chemical energy of the fuels like CNG, petrol or अंडरलाइन diesel. बेटा, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी मतलब एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स. ठीक है, लाइक CNG, अंडरलाइन, पेट्रोल और डीजल, दे आर केमिकल एनर्जी. If there is no petrol or diesel or CNG, the car or bus cannot move as there is no energy. So if there is no petrol, no diesel or no CNG, it means the car or bus they cannot move. Okay, they can move only when कब move करेगी वो? When they have the chemical energy like CNG, petrol and diesel. Forms of energy. There are various forms of energies. The following lists some forms तो of एनर्जी का मतलब मालूम हो गया ना. एनर्जी मतलब होता है एनर्जी इज द एबिलिटी और टू डू वर्क. ठीक है, वी गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड. ओके, द एनर्जी दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स. ओके, दे आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सम ऑफ एनर्जीज आर गिवन बिलो. देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल, हीट एनर्जी,
राइडिंग द साइकिल, मस्कुलर, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मसल्स, ओके, मस्कुलर एनर्जी. बैटरी सेल, कैन बैटरी और सेल, इट हैज केमिकल एनर्जी. सेलिंग ऑन अ सेल बोट, विंड एनर्जी. सेलिंग कैसे करके, बोट कैसे करके सेल होती है, विद द हेल्प ऑफ विंड. विंड एनर्जी किससे मिलती है, फ्रॉम विंड. बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, इट हैज साउंड एनर्जी. ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, सोलर एनर्जी. ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो अंडरलाइन स्टूडेंट ऑल द Forms of energies. Mechanical energy. It is of two types, potential and kinetic. These are most common forms of energy. Easy following stones. अंडरलाइन चिल्ड्रन, देखो मैकेनिकल एनर्जी, इट इज ऑफ टू, बेटा प्लीज, इट इज ऑफ टू टाइप. अंडरलाइन करिए, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जीज आर ऑफ टू टाइप, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूविंग, ठीक है, मूव. और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक जगह पे फिक्स होती है. ठीक है, तो दीज आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल फॉलिंग स्टोन, जैसे कोई पत्थर को हम नीचे फेंक रहे हैं तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी. Sound energy. It is also a form of energy. Big sounds have more energy and smaller sounds have less energy. It is sound energy. It is also a form of energy. Big sound, बहुत तेज आवाज है, ठीक है, हैज मोर एनर्जी. जैसे क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स में जितनी ज्यादा आवाज होगी उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी, साउंड एनर्जी. इट मीन्स बिग साउंड्स have more energy and smaller sounds have less energy. Example, musical instrument, stereo system, running vehicle, factories, etc. Wind energy. Wind energy. It is the energy produced by moving wind. Underline wind energy. It is the energy produced by moving wind. This energy is used in windmills, sailboats, etc. Underline this energy, wind energy. It is the energy produced by moving wind. Moving wind से जो energy produce होती है, that is called the wind energy. And wind energy is used in where, windmills, sailboat, etc. Muscular energy. The energy of our muscles to do work is known as muscular energy. Easy walking, running, cycling, kicking a ball, etc. So muscular energy बेटा, the energy of our muscles. ठीक है, the energy of our muscles are called muscular energy. Example like walking, running, cycling, kicking a ball. Okay, we use our muscles. Okay, so the energy of our muscles to do work is known as muscular energy. Heat energy. Energy we get by burning any fuel or directly